प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय बटमूलनिवासिने सच्चिदानन्द रूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों को फिर से वापस श्री विद्या सरणी की तरफ ले चलना चाह रहे हैं। और श्री विद्या सरणी के क्रम में हम लोग श्री चक्र के महावैंदव चक्र से अपनी यात्रा शुरू किए थे। और महावैंदव से ऊपर का मतलब मेरा है कि जिसमें पिंड के 6 चक्रों में या 7 चक्रों में सहस्रार को लेकर 7 चक्रों की 7 शक्तियों के बारे में हम लोगों ने जाना था। उसके बाद पंचीकरण प्रक्रिया जो पंचदश आवरण है उसके बारे में जाना था। फिर देशाध्वा कालाध्वा के बारे में चर्चा हुई थी। 10 दिक्पालों के बारे में चर्चा हुई थी। फिर वहां से हम लोग बिंदु चक्र में प्रवेश किए थे। बिंदु से त्रिकोण, त्रिकोण से अष्टकोण, अष्टकोण से अंतरदशार, अंतरदशार से बहिर्दशार, फिर चतुर्दशार, फिर अष्टदल कमल, षोडश दल कमल, त्रिवृत्त और भूपुर। इस तरह से श्री चक्र के अंतरंग और बाह्य समस्त चक्रों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। और इसी क्रम में हम लोगों ने ऊर्ध्वामनायात्मक भाषा चक्र और उसके बाद जो है उत्तरामनायात्मक चक्र, जिसको निग्रहात्मक चक्र कहते हैं, तो वो अनुग्रहात्मक चक्र था। भाषा चक्र जो है ये निग्रहात्मक चक्र था। उसके बाद जो है संहार चक्र और स्थिति चक्र, ये 4 आमनाय के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। और उसके बाद जो नीचे से 4 चक्र की चर्चा लास्ट में हुई थी। और उन 4 चक्रों का समवेत जो है वो सृष्टि चक्र होता है, जिसको पूर्वामनायात्मक सृष्टि चक्र कहते हैं। तो ये पूर्वामनायात्मक सृष्टि चक्र की चर्चा बाकी रह गई थी। अगर हम लोग इसको कर लेते हैं तो हमारा जो है वो जो दीक्षा में क्रम दीक्षा है हमारे यहाँ दक्षिणामूर्ति संप्रदाय में, तो क्रम दीक्षा में क्या होता है कि पहले शिष्य क्रम की दीक्षा होती है, उसके बाद आचार्य क्रम की होती है। तो अगर हम लोग इस एक आमनाय जो पूर्वामनायात्मक सृष्टि चक्र है इसके बारे में भी चर्चा कर लें तो हमारा शिष्य क्रम और आचार्य क्रम की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम जो है अब वहीं से सूत्र को उठाते हैं जहां से श्री विद्या सरणी में हम लोग, अब मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा, लेकिन 50 या 51 उसमें एपिसोड आए थे। और 51 के बाद इसको उसी सीरीज का 12वां एपिसोड आप लोग समझ लें। और
तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये होगा पूर्वानुमानात्मक सृष्टि चक्र। और पूर्वानुमानात्मक सृष्टि चक्र के बारे में हम लोग चर्चा शुरू करें उसके पहले फिर पूर्ववत हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि अभी तक जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू दिस मच फेवर। इससे हमें उत्साह मिलता है और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की जो एक अपने अंदर ललक होती है उसको भी थोड़ा तृप्ति मिलती है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर भी अवश्य कर लें। हम आगे बढ़ते हैं। तो इसे प्रथम कल्प भी कहते हैं, जो पूर्वानुमानात्मक सृष्टि चक्र, क्योंकि सृष्टि होगी तभी तो उसका पालन होगा, तभी उसका संहार होगा, तभी उसका निग्रह होगा और तभी अनुग्रह भी होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि यहीं पे जो है ये पूर्णेश्वरी इसको कहते हैं। यहाँ की जो भगवती हैं सृष्टि चक्र की, उनको पूर्णेश्वरी कहते हैं। पूर्णेश्वरी का मतलब को विश्वातीत होते हुए भी विश्वरूप भी हो गई हैं, माने उनके जितने भी उनकी जो भी लेटेंसी है, जो भी उनका पोटेंशियल है, वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो गया है, एक्सप्रेस हो गया है। तो ये उनका पूर्ण विकसित स्वरूप है, तो इसीलिए इनको पूर्णेश्वरी कहते हैं। और इस भगवती पूर्णेश्वरी के ही आधार से हम लोगों ने अपने ट्रस्ट का नाम पूर्ण पीठम रखा है, जो खास तौर से श्री विद्या के अध्ययन और शिक्षा, दीक्षा, प्रशिक्षण, प्रयोग सब के लिए डेडिकेटेड है। तो इस पूर्ण पीठम ये ट्रस्ट है और इसकी स्थापना हमारे गुरुदेव गोस्वामी प्रहलाद गिरी जी महाराज ने किया हुआ है और वो बड़े ही अद्भुत संत हैं। तो ये पूर्ण पीठम का नाम यहीं से आता है, ये पूर्णेश्वरी से ही हमारा पूर्ण पीठम का आता है, जिसमें कि जो भी लेटेंसी है पराशक्ति की, वो पूरी की पूरी लेटेंसी मैनिफेस्ट हो जाती है, उनका सारा का सारा पोटेंशियल एक्चुअलाइज हो जाता है ना। तो यही एक्चुअलाइजेशन है, मेटेरियलाइजेशन है, कि जो कुछ भी हमारे अंदर लेटेंट है, जो कुछ भी हमारे अंदर पोटेंशियल फॉर्म में है, उसको हम एक्चुअलाइज कर सके, ये वही कला है। तो इसलिए ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे हम लोग आमनाय, आमनाय का मतलब द्वार होता है, प्रवेश द्वार, तो इसको प्रथम आमनाय भी कहते हैं। इसी द्वार से जो है वो श्री चक्र के अंतर्गत प्रविष्ट होते हैं। तो इसलिए श्री चक्र के अंतर्गत प्रविष्ट होना और भगवती की कृपा पाना है अगर, तो आवश्यक है कि इस चक्र का पहले आदमी जो है उपासना करे, इनकी आराधना करे, इस चक्र में स्थित समस्त शक्तियों की आराधना करके उनको प्रसन्न करे, और इस चक्र की शक्तियां प्रसन्न हो जाएंगी तो वो जो है आपको प्रमोट कर देंगे कि जाइए अगले कक्षा में जाइए। तो ये बात है। अब जैसे हम लोगों ने पहले के चक्रों में चर्चा किया था, तो उसी तरह से इसमें भी एक चक्र होगा, एक चक्रेश्वरी होंगी, और उसके बाद इसमें एक कामेश्वर होंगे, एक कामेश्वरी होंगी। तो इसमें जो कामेश्वर होंगे उनको सृष्टिकर्ता कामेश्वर कहेंगे, और ये जो सृष्टि सत्तात्मक कामेश्वरी होंगी, सृष्टि सत्ता रूपिणी कामेश्वरी होंगी। तो चक्र के बारे में क्या है, चक्र के बारे में जो है थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये चक्र जो है वो प्रथम आवरण, द्वितीय आवरण, तृतीय आवरण और चतुर्थ आवरण का समवेत स्वरूप है। सृष्टि संबंधी कार्य व्यापार यहाँ संचालित होते हैं। और प्रथम आवरण का मतलब भूपुत चक्र, द्वितीय आवरण का मतलब त्रिवृत्त, और तृतीय आवरण का मतलब षोडशदल कमल, चतुर्थ आवरण का मतलब अष्टदल कमल। इन चारों का समवेत स्वरूप ये पूर्वानुमानात्मक सृष्टि चक्र है। और हो गया चक्र के बारे में। और चक्र की जो चक्रेश्वरी हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। तो इनकी जो चक्रेश्वरी है भगवती, उनको कहते हैं कि इंद्रनील की तरह से ये इनका वर्ण है। इंद्रनील का मतलब आकाश की तरह से नीला है इनका वर्ण। और इनकी 10 भुजाएं हैं भगवती की। 10 भुजाओं में खड्ग, पाश, अक्षमाला, शूल, बर, अभय मुद्रा, डमरू, धनुष, बाण
ये दसों भुजाओं में ये धारण करती हैं। प्रत्यालीढ़ाम सवस्थाम, बहुत गौर करने की बात है। एक पैर इनका शव के ऊपर है, और शव के रूप में यहां कौन है? शव के रूप में भगवान शिव ही हैं। तो ये संकेत है, और आगम शास्त्रों की ये महिमा है कि यहाँ बहुत कुछ चीजें जो है स्पष्ट रूप से न कह के संकेत के रूप में कह दी जाती हैं। तो भगवान शिव क्या है? बोध स्वरूप है, और शिव के अंदर जो है उनकी आत्मशक्ति है, इच्छा ज्ञान क्रियात्मिका शक्ति है। तो जब वो सृष्टि शक्ति होती है, माने शक्ति की तीन अवस्थाएं होती हैं। वो तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? व्यापिनी, समना और उन्मना। व्यापिनी का मतलब जब वो सृष्टि के रूप में व्यापक होती है, तो व्यापक होने से व्यापिनी है। तो ये जो प्रत्यालीढ़ाम सवस्था, माने शव के ऊपर एक पैर है और एक पैर जो है भूमि पर है, और द टंग इज स्टक आउट, जीभ बाहर निकली हुई है। हाथ 10 हाथ है, 10 हाथों में 10 आयुध हैं, गले में मुंडमाल है, बड़ा ही मोहक रूप है। और इसका मतलब यह है कि जो लेटेंसी है, बोध के अंदर जो निहित क्रिया शक्ति है, अपने आप को कार्य रूप में परिणत करने की क्षमता है, वो क्षमता प्रकट हो गई है। तो वो भगवती जो अभी शिव के अंदर जो है वो संकल्प के रूप में विराजित थी, अब वो अपने उस रूप का त्याग करके वो बाहर प्रकट हो गई हैं, विश्वमय बनने की दिशा में वो तत्पर हो गई हैं, उद्यत हो गई हैं, कदम उठा चुकी हैं। तो इस रूपक का ये अर्थ है, इसको समझने की बात है। बाकी इसके लोग कई तरह के अर्थ बताते रहते हैं, लेकिन यहाँ वास्तविक इसका जो अर्थ है वो यही है कि शिव जो बोध है, जो ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, उस जो चैतन्य, उन चैतन्य स्वरूप की जो चैतन्य शक्ति है, चैतन्य स्वभाव है, वो अब जो है विश्वमय बनने के लिए वो उस चेतना के ककून को फोड़ करके उससे बाहर निकल पड़ा है, फूट पड़ा है, इम्प्लोजन है। तो प्रत्यालीढ़ाम सवस्थाम, ये शव के ऊपर जो है स्थित है। और चंद्र मुकुटाम त्रिनयनाम, ये जो है 3 नेत्रों वाली है। तो 3 नेत्र भी मतलब जो एकात्मिका शक्ति है वो त्रिगुणात्मिका होने को जब होती है, क्योंकि त्रिगुणमय संसार है, तो उसका द्योतक है कि सोमाग्नि सूर्य नयनाम, सोम, अग्नि और सूर्य। तो इस तरह से जो है ये भगवती का स्वरूप है। और इसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि कामेश्वर और कामेश्वरी, है? तो वो क्या है कि सृष्टि सत्ता रूपिणी कामेश्वरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये त्रिपुर सुंदरी का ही रूप है। ये भगवती त्रिपुर सुंदरी जो तीनों पुरों में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। और त्रिपुर का अर्थ मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो 3 पुरों में अपने आप को व्याप्त भी करता है, 3 पुरों में स्वयं को परिणत भी करता है, और परिणत करने और व्याप्त होने के उपरांत भी ये उन तीनों पुरों से परे भी है। यानी 3 पुर अगर नष्ट भी हो जाते हैं तो उनकी सत्ता को कोई संकट नहीं उपस्थित होता है, वो 3 पुरों से परे भी हैं। तो ये उनकी परावस्था है, और 3 पुर के रूप में भी अभिव्यक्त होती हैं। 3 पुर का मतलब क्या हुआ? कारण, सूक्ष्म, स्थूल, पर, अपर, परापर, और 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो जैसे 3 अवस्थाओं से ऊपर तुरीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था होती है, और वास्तव में अवस्था वही है जो इन 3 अवस्थाओं के रूप में खुद को अपने मनोनुरूप यथानुकूल अवसर आने पर वो इन 3 अवस्थाओं में अपने आप को परिणत करती। उसी तरह से ये पराशक्ति भगवती है जो कि अपने आप को कारण, सूक्ष्म, स्थूल, परा, 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 परापरा और अपरा, इन
सभी रूपों में अभिव्यक्त करती हैं। तो ये सृष्टि रूपिणी सत्ता है, सृष्टि इन्हीं से प्रसवित होती है। और बड़ा ही मनोहर वर्णन है, सुपंच सुर निर्मित, सुपंच सुर निर्मिते रुचिर मंचके शोभिताम। ये पंच देवों का आसन है, ब्रह्म विष्णु रुद्र और ईश्वर सदाशिव। तो ब्रह्म विष्णु रुद्र और ईश्वर ये उस सिंहासन के 4 पाए हैं, और इन 4 पायों के ऊपर फलक के रूप में सदाशिव हैं, और उसके ऊपर ये भगवती विराजती हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा ही गूढ़ और महत्वपूर्ण संकेत है। इसको भी थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है, और इसको समझने के लिए कहीं दूर हम नहीं जाएंगे, हम अपने शरीर में ही देखेंगे। हमारे शरीर में चक्रों को अगर आप देखें तो मूलाधार में ब्रह्मा का स्थान बताया गया है, स्वाधिष्ठान में विष्णु का स्थान बताया गया है, मणिपुर में रुद्र का स्थान बताया गया है, अनाहत में ईश्वर का स्थान बताया गया है, और ये विशुद्धि चक्र में सदाशिव का स्थान बताया गया है। ये 4 पाए हैं, अनाहत से नीचे के 4 पाए हैं, सदाशिव यहाँ पे फलक है, और इसके ऊपर ये भगवती यहाँ पे बैठी हैं। त्रिगुणात्मिका भगवती शरीर में मन बुद्धि अहंकार के रूप में है, और उसके ऊपर एकात्मक सत्ता जो एकात्मिका पराशक्ति है, वो उन तीनों के ऊपर जब तीनों गुणों का भी पर्यवसान हो जाता है, गुण साम्य की अवस्था हो जाती है, तो वहां पे ये परा भगवती के दर्शन होते हैं। तो इसी संकेत को ये बताया गया है। और ये देवता जो है ना, ये देवता ही एजेंसी है जिनसे कि जिनकी मर्जी से, जिनके नियंत्रण से इस ब्रह्मांड में तत्वों का सृजन होता है, इनकी शक्तियों से। और सभी देवताओं की अपनी अपनी शक्तियां हैं, और वो शक्तियां ही तत्वों का सृजन करती हैं। हमारे इस स्थूल शरीर में वो क्या करती हैं कि 7 धातुओं का निर्माण करती हैं। 7 चक्र हैं, तो 7 चक्र में 7 जो है ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आदिनाथ सांभव हो गए, और यहाँ पे महासांभव हो गए। तो इन सारे लोगों की शक्तियां हैं, जो कि डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी और शाकिनी, और यहाँ पे हाकिनी, और यहाँ पे याकिनी। तो पिंड की ये शक्तियां हैं जिनकी सहायता से 7 धातुओं का शरीर में निर्माण होता है। और ये 7 धातुओं के निर्माण के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाती हैं? रॉ मटेरियल अन्न के रस से लाती हैं, जो पार्थिव है, उसमें 5 तत्व का अंश होता है। और उसकी डिजाइन वगैरह ये ऊपर से सूक्ष्म शरीर से लेके आती हैं, जो हमारे में जिसको कहते हैं कि डीएनए का कोडेड इंफॉर्मेशन है। तो ये कोडेड इंफॉर्मेशन वहां से आता है, और उसको जो है इसमें लेके वो करती है। तो इस तरह से सुपंच सुर निर्मिते रुचिर मंच के शोभिताम जपा कुसुम भासुराम। इनका रंग जपा कुसुम की तरह से है, मतलब ये हाईली एक्टिव स्टेज को बताता है। रेडनेस जो है वो हाईली एक्टिव स्टेज को से दिखाता है कि इस समय में फुल एक्टिविटी, मतलब फुल ऑन रहता है। एक्टिव मोड जो है फुल ऑन रहता है। तो जपा कुसुम भासुराम त्रिपुर भैरवांक स्थिताम, त्रिपुर भैरव के अंक में स्थित रहती हैं। ये कालाध्वा और देशाध्वा वाला ही कंसेप्ट है यहाँ पर भी, कि अनंत सत्ता है, अनंत सत्ता की अनंत शक्ति है, अनंत संकल्प है, और वो उन्हीं की क्रोड़ में स्थित है। संकल्प शक्ति किसी संकल्पवान की ही संकल्प शक्ति हो सकती है, तो जो अनंत संकल्प संपन्न है उसकी ये शक्ति है। त्रिपुर भैरवांक स्थिताम भजे स्मितमुखाम्बुजाम ससर चाप पाशांकुशाम। तो ऐसी भगवती को हम स्मरण करते हैं जिनके हाथों में क्या है? ससर चाप पाशांकुशाम। अब ये इसमें सर क्या है? पुष्प है, पंच पुष्प बाणा है। पंच पुष्प बाणा का मतलब ये भी पंच तन मात्राएं हैं। मनः इक्षुधनु, मन में जो राग होता है इन विषयों के लिए,
है ना। तो रस वही ना है, इच्छु के अंतर्गत रस होता है, तो मन के अंतर्गत जो है वो रसबोध होता है, इसीलिए वो जो है ये तन्मात्राओं की तरफ धावित होता है और इंद्रियां जो है धावित होती हैं अपने अपने अधिष्ठ वो तन्मात्राओं के आधार पर तत्त वस्तुओं की तरफ आकर्षित होती हैं। तो ससर चाप, चाप इच्छु धनु हो गया, सर जो है पुष्प बाण माने पंच तन्मात्राएं होगी, पाश और अंकुश, उसी के चलते जो है जीव पाशबद्ध होता है। ये जो रागात्मिका शक्ति है मन के अंदर जो है वो रस लोलुपता है जो मन की, वो वही तो पास, इसी के सहारे जो है भगवती जीव को पास में बांधती हैं और अंकुश का मतलब उसका अंदर से नियंत्रण भी करती हैं, उसका नियमन भी करती हैं, उसका संचालन करती हैं। तो ये हुई बात। अब इसके बाद जो है वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा शार्ट में जो है कामेश्वर के बारे में, तो जो कामेश्वरी का स्वरूप होता है लगभग वही स्वरूप जो है कामेश्वर का होता है, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में बहुत अंतर नहीं होता है। तो शशांक कृत शेखरम, भगवान जो सृष्टि सत्ता रूपी कामेश्वर हैं, सृष्टिकर्ता कामेश्वर, उनके मस्तक में जो है वो चंद्रमा विराजित है। मणिधरम जटालंकृतम, मणियों की माला धारण किए हुए हैं और जटाजूट से अलंकृत है उनका शीश। और समंद हसित क्षण, सृष्टि का कार्य जो है वो लास्य है, तो इसलिए वहां पे मंद स्मित है उनके चेहरे पर। स्मित का मतलब भी होता है कि मुख जब बंद रहता है, खुलने की ओर होता है, तब स्मित होता है, माने सृष्टि के प्रकटीकरण की अवस्था है। सृष्टि अब जो है वो अस्तित्व में आने वाली है, तो ये इस बात का द्योतक उनका समंद हसिते क्षणम। और समंद हसिते क्षणम सश्रेणिपाश पुष्पैक्षवम, और वही आयुध इनके भी है, श्रेणिपाश पुष्पैक्षवम, है ना। तो वो उसके बारे में, आयुध के बारे में मैं बता ही चुका हूं, तो दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। दिवाकर समारूढ़म, दिवाकर समारूढ़म, दिवाकर की तरह से सम अरुणम। तो यहाँ पे प्रातःकालीन उगते हुए सूर्य के बिंब की जो अरुणिमा होती है, माने वो भी एक तरह से सृष्टि के विकास की ही प्रथमावस्था है, जिसमें सृष्टियात्मिका शक्ति वो फुल ऑन होती है। तो इसका करस्पॉन्डेंस उधर भी दिखेगा सृष्टिकर्ता कामेश्वर में भी, जो सृष्टिकर्ती कामेश्वरी है, सृष्टि सत्ता रूपिणी कामेश्वरी, तो इनका करस्पॉन्डेंस जो है वो सृष्टिकर्ता कामेश्वर में भी दिखेगा, तो इसलिए उनका भी रंग इस तरह का है। दिवाकर समारूढ़म शुभ निजांक संस्थाम्बिकम, वहां पे बताया था कि वो भैरवांक में जो है, और यहाँ पर उनके अंक में जो है वो भगवती विराजित है। समस्त रचनाकरम ननु नमामि कामेश्वरम, समस्त सृष्टि के यही आधार हैं, इन्हीं की शक्ति की लीला है जो कि सारा विश्व प्रसवित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है। तो ये रहा जो है वो पूर्वानुमानात्मक सृष्टि चक्र का विवरण। वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। अब इसके बाद इस कड़ी में हम लोग गुरु क्रम की जो साधना है उस पर चर्चा करेंगे कि गुरु क्रम में कहा है जहां जाके शिवैक्य की सिद्धि होती है, शक्ति भगवती के साथ जो है साधक का एकाकार हो जाता है, स्वयं भगवती स्वरूप हो जाता है, तो उसकी चर्चा गुरु क्रम में हम लोग करेंगे। लेकिन अभी हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।